हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कनक शर्मा और मैं आपको बताने वाली हूँ एनसीसी का सिलेबस। सभी कैडेट्स के मन में ये डाउट होता है, एनसीसी अब ले तो ली, पढ़ना क्या है भाई, एग्ज़ाम कैसे देना है। एग्ज़ाम आ लिया, एग्ज़ाम के बारे में कुछ पता नहीं है हम लोगों को, लेकिन एग्ज़ाम देना ज़रूरी है क्योंकि ए ग्रेड चाहिए, बी ग्रेड चाहिए और सी ग्रेड चाहिए ही चाहिए भाई। सभी को ए बी सी ग्रेड चाहिए, ए ग्रेड चाहिए होती है तो पढ़ना तो पड़ेगा। और मैं बता दूं, ए बी सी अब की बार जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ है उसमें ए बी एमसीक्यूज था तथा सी रिटर्न था, लेकिन हो सकता है अगले साल बी रिटर्न हो और सी एमसीक्यूज हो, तो सभी अपनी तैयारी एक जैसी रखेंगे। तो चलिए चलते हैं कि आज सिलेबस क्या है एनसीसी का। ए बी सी तीनों के लिए कुछ सिलेबस बढ़ जाता है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। एनसीसी के सिलेबस में 4 पार्ट होते हैं, 1 2 3 4 करके पार्ट होते हैं। और आपका एग्ज़ाम 2 तरह से होता है, एक रिटन से होता है और एक प्रैक्टिकल से होता है। तो भाई रिटन का मैं अभी आपको बता देती हूँ और प्रैक्टिकल के लिए आप मुझे कमेंट बता देना अगर आपको प्रैक्टिकल का भी सिलेबस देखना है। नंबर 1 पर आता है ड्रिल। आप ड्रिल में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं बता दूं, नंबर 1 पे ड्रिल होता है आपका। ड्रिल में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं भाई, देखो ड्रिल में 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, और 10 नंबर का होता है आपका रिटर्न। तो आप सोच रहे होगे भाई 10 नंबर का रिटर्न, इतना छोटा रिटर्न, क्योंकि अब की बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से रिटर्न हटा दिया था बिल्कुल, क्योंकि अब की बार ड्रिल का कोई रिटर्न नहीं आया था, 60 नंबर का सीधा प्रैक्टिकल कर दिया है, ठीक है। लेकिन अगली बार हो सकता है रिटर्न आए। और दूसरे नंबर पे आता है अपना वेपन ट्रेनिंग। वेपन ट्रेनिंग में आपसे प्रैक्टिकल भी होता है, रिटर्न भी होता है, दोनों चीज़ें होती है। वेपन ट्रेनिंग कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ इसका रिटर्न बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। रिटर्न में आपका एसएलआर, एलएमजी, मतलब जितनी भी राइफ़ल्स हैं उन सब के बारे में और कुछ अलग से भी क्वेश्चन लिए जाते हैं, लेकिन सभी राइफ़ल से रिलेटेड होते हैं। पोजीशन कितने प्रकार की हो वगैरह वगैरह, मतलब जितनी भी राइफ़ल संबंधित आपके शस्त्र संबंधित प्रश्न होते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि वेपन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे आते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है मिसलेनियस। क्यों? इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, लगभग 9 से 10 पॉइंट आते हैं इसके अंदर। तो ये वाला चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा नंबर का भी यही होता है। लगभग ये 110 या 120 के पास आता है, तो इसको ज़रा गौर से कवर करेंगे, है ना। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है आपका नेशनल इंटीनेस और अवेयरनेस, ठीक है। दूसरे नंबर पर लीडरशिप, ये अब की बार 70 नंबर में पूछा गया था, बी में भी और सी में भी 70 नंबर का ये आया था सिर्फ लीडरशिप और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बल्कि इसमें लीडरशिप का 20 नंबर बोनस था और पर्सनालिटी डेवलपमेंट खाली 70 नंबर का था। तो आप सोच सकते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपदा प्रबंधी जितने भी प्रश्न होते हैं ये लगभग 10-15 नंबर का ही आता है, लेकिन इनका ये होता है इन 4 जो पॉइंट है आपके मिसलेनियस स्पेशल सब्जेक्ट, इन सब में आपको पास होना ज़रूरी है। हेल्थ ये सोशल सर्विस जो होती है जिसमें जितनी भी योजनाएं चल रही हैं हमारे भारत में, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, इसे आप नॉर्मल भी कर सकते हैं। हेल्थ हाइजीन एक बहुत बड़ा रोल रखता है जो है आपके एनसीसी एग्ज़ाम में। हेल्थ हाइजीन से ज़्यादा बड़े नहीं, लेकिन शिविर कैसे लगाते हैं, प्राथमिक चिकित्सा वगैरह के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी 10 से 15 नंबर का आता है। और ये भी एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा नंबर का नहीं, 10 से 15 का आता है। इन्वॉल्वमेंट भी 10-15 नंबर का आता है। ऑब्स्टिकल 10 नंबर का आता है, लेकिन इसके क्वेश्चन थोड़े अलग होते हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट हो सकते हैं इसके क्वेश्चन, क्योंकि आपको नहीं पता है कि बाधा कितने प्रकार की होती है, ये कितने प्रकार की है। जिसने बी और सी में टीएससी कैंप करने के लिए ट्राई किया होगा उन्हें पता होगा कि ऑब्स्टिकल क्या होते हैं, तो वो ऑब्स्टिकल के बारे में अच्छी तरह से लिख सकते हैं। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है वो ऑब्स्टिकल्स के बारे में पूरा नहीं लिख सकता। दूसरा बॉर्डर,
अब बॉर्डर समझ के आया होगा कि सेना वाला बॉर्डर कैसा होता है ना। तो आपको ये समझ में आएगा। तो बॉर्डर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ही आते हैं, लगभग 10 नंबर के आते हैं, है ना। तो इन सब में पर्सनालिटी डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक था। क्या? पर्सनालिटी डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा फोकस वाला यही है। इसमें नेतृत्व क्या है, लीडरशिप क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कोई घबराने वाली ज़्यादा बात नहीं है। अब हम बात करते हैं अपने स्पेशल सब्जेक्ट्स की। स्पेशल सब्जेक्ट क्या होते हैं? स्पेशल सब्जेक्ट तीनों सेनाओं में अलग अलग होते हैं। आर्मी में अलग होते हैं आपके, नेवी में अलग होते हैं, और एयर फोर्स में भी आपके अलग होते हैं, है ना। एयर फोर्स में एयर फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, आर्मी में आर्मी से रिलेटेड होते हैं, और नेवी में नेवी से। हम बात कर रहे हैं आर्मी विंग्स की। आर्मी विंग्स के क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ क्या क्या होते हैं। तो आर्मी विंग्स के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, लेकिन आर्मी फोर्सेड मतलब आर्मी फोर्स, समझ में आ रहा है, आर्मी फोर्स के बारे में है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है, ये सारा क्वेश्चन आर्मी से रिलेटेड होता है आपका। जो भी आर्मी में अब तक कराया गया है वो होता है। मैप रीडिंग, मैप रीडिंग तो कॉमन सी बात है, किसी को नहीं आती होगी, लेकिन जिसने बी और सी सर्टिफिकेट में, ए सर्टिफिकेट में मैप रीडिंग सीखी है उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन इसमें ग्रिड लाइन, ईस्टिंग लाइन, नॉर्थिंग लाइन, इन सब ये सब ज़्यादा डाउट उठाती हैं बच्चों के दिमाग में, जिससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। फील्ड क्राफ्ट, मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, ये तीनों टीएससी कैंप के पार्ट होते हैं। ये तीनों अलग अलग तरह के चैप्टर्स होते हैं, जिसमें अलग अलग कॉम्पिटिशन होता है इन तीनों के ऊपर। तो ये ज़्यादा माइनस करते हैं। ये 5 सब्जेक्ट 250 नंबर के आते हैं। तो भैया मैप रीडिंग और JDFS, इन पे तुम अपनी कमान कस लोगे ना, तो तुम्हें कोई पास होने से नहीं रोक सकता, ये तीनों। अब बात करते हैं हम मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में। अब भाई मिलिट्री हिस्ट्री तो समझ में आ रहा है, मिलिट्री मतलब सेना के बारे में। सिर्फ सेना के बारे में ये नहीं, सेना में कौन से चक्र मिले जाते हैं, कौन से बड़े पुरस्कार हैं, ये कौन सा युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, ये सब आपको इसके बारे में बताते हैं। तो गाइस, मुझे लगता है आपको मेरी बातें समझ में आ चुकी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रैक्टिकल का भी सिलेबस पता चले, तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप भर भर के कमेंट कर सकें कि मैं आपके प्रैक्टिकल में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी, इस वीडियो में मैंने सिर्फ बताया है कि कहाँ से कितना एग्ज़ाम में आता है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल का जिक्र नहीं किया। प्रैक्टिकल आपका होता है 150 नंबर का। अब 150 नंबर में ये तो नहीं है कि खाली ड्रिल से आएगा, खाली वेपन से आएगा, सब से आता है भाई। चारों के चारों पार्ट से ड्रिल में आता है, मतलब प्रैक्टिकल में आता है। तो आप प्रैक्टिकल के बारे में जानना है तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू।